हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के। पिछले कई दिनों से, सप्ताहों से आप देखेंगे तो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के गजब की ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। कभी आदेश आ रहा है कि प्राण जनरेशन एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग के बाद जो आपका फिक्सेशन वाला वेतन होगा, मूल वेतन होगा, उस पर भुगतान होगा। तो कभी आदेश आ रहा है कि आपका जो इंडेक्स 1 का 1 to 5 का 6 to 8 या 9 10 या 11 12 का जो 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 है, इस पर फिक्सेशन होगा। हर बार आदेश अलग अलग आ रहे हैं और वेतन भुगतान को लेकर के नए नए आदेश आ रहे हैं। एक बार फिर से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के नया आदेश आया है और नया आदेश के साथ ही साथ इसमें विशिष्ट शिक्षकों के मास्टर डाटा भरने, विहित प्रपत्र भरने, वेतन विपत्र भरने और साथ ही साथ ऋणात्मक सूची के प्रपत्र भरने, इन सबसे संबंधित फॉर्मेट भी जारी किए गए हैं। और कमोबेश हर जिले से ऐसा पत्र फिर से निकल गया है। और या तो कहीं 48 घंटे के अंदर में, कहीं 3 दिनों के अंदर में, कहीं 24 घंटे के अंदर में वेतन भुगतान के लिए यह सारे प्रपत्र भर के प्रखंडवार मांगे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे कि क्या नया आदेश आया है, कौन सा फॉर्मेट किस लिए उपयोग होगा, किस फॉर्मेट में क्या भरा जाना है। और एनपीएस कटौती पर भी एक बड़ा आदेश आया है कि किस माह का एनपीएस नहीं कटेगा, बचा हुआ वेतन कब क्या कैसे आएगा। इन सबसे संबंधित वीडियो में बात करूंगा, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो यह जो आप पत्र देख रहे हैं, यह पत्र जारी किया गया है पूर्वी चंपारण जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। और इस पत्र में कहा गया है कि जैसा कि राज्य से आदेश था कि जो वित्तीय सत्र की समाप्ति हो रही है और वित्तीय सत्र की समाप्ति में मात्र 1 महीने समय बचे हुए हैं, इसलिए इस कम समय में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया जो प्रक्रियाधीन ही है, इतने कम समय में वेतन भुगतान जो है आपके फिक्सेशन के बाद, वेतन निर्धारण के बाद करना संभव नहीं हो रहा है। इसलिए जो अविलंब भुगतान करना है वह हो जाएगा। और कितना पर, तो 1 to 5 का 25,000 पर, 6 to 8 का 28,000 पर, 9 10 का 31,000 पर और +2 का 32,000 पर। इतना ही मूल वेतन पर आपका महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, मेडिकल इत्यादि लग के मिल जाएगा। और बाकी जो फिक्सेशन के बाद आपका जब वेतन निर्धारण होगा, तो जो भी आपका बकाया राशि होगा वह एरियर के रूप में आगे कालांतर में भुगतान किया जाएगा। ऐसा आदेश हर जगह से निकलने लगा है। पूर्वी चंपारण के साथ साथ गोपालगंज, पटना सहित लगभग सभी जिलों में फिर से ऐसे आदेश निकलने शुरू हो गए हैं और 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन में यह मांगे जा रहे हैं। इस वेतन भुगतान के लिए कई फॉर्मेट जारी किए गए हैं। उसमें मास्टर डेटा से लेकर के आपके इस विशिष्ट शिक्षकों के विहित प्रपत्र, सह वेतन विपत्र, साथ ही साथ ऋणात्मक सूची इत्यादि सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन विपत्र है, या इसको विहित प्रपत्र कहें आप। इसमें डेटा मांगा जा रहा है विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित। कौन कौन सा आपका इसमें डेटा कहाँ भरा जाएगा, तो यहाँ प्रखंड का नाम, यहाँ माह और वर्ष जनवरी और फरवरी का मांगा जा रहा है, 2 महीने का। और वर्ग कोटि में सही का निशान लगाना होगा कि 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10 है या +2 है, उसमें लगा देना है ठीक। शिक्षक का नाम यहाँ पर दिया जाएगा, विद्यालय का नाम, विषय का नाम, जिस विषय पर बहाल है, प्राण संख्या, सक्षमता का रोल नंबर, योगदान तिथि,
मूल वेतन जो भरा जाएगा तो इस आदेश के अनुसार मूल वेतन 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9, 10 का 31,000 और 11, 12 का 32,000। और इसी मूल वेतन पर महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, इनको जोड़ के कितना योग होगा वह दिया जाएगा। एनपीएस कटौती, जीआईएस कटौती का योग और सूद कितना भुगतान, नेट आपका सैलरी क्या होगा, यह यहाँ मांगा जा रहा है। साथ ही साथ यह जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक लाइन आप पढ़े होंगे कि प्रथम माह के वेतन भुगतान में एनपीएस कटौती नहीं की जाएगी, यानी जो जनवरी का आपका वेतन भुगतान होगा वह पूरा वेतन भुगतान हो जाएगा, इससे में एनपीएस की कटौती नहीं की जाएगी। कहीं कहीं जनवरी और फरवरी दोनों में एनपीएस कटौती नहीं करने का आदेश किया गया है, तो एनपीएस कटौती पर भी यह एक बड़ा आदेश है। आगे चल करके बहुत सारे पेच इसमें फंसने हैं, फिर से आपका एनपीएस बकाया ऐड करना होगा, जो फिक्सेशन के बाद बकाया राशि होगी वह होगी। कहीं कहीं तो महंगाई भत्ता भी 53 के जगह पर 50 पर मांगा जा रहा है। उसके बाद आवास भत्ता भी 5, 10 जो हो गया है वहाँ 4 और 8 पर ही मांगा जा रहा है। इस तरह से कई विसंगति देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच वेतन भुगतान होगा, क्योंकि आपका वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले शिक्षा विभाग किसी भी तरह चाह रहा है कि जो राशि है इस वित्तीय वर्ष का वेतन मद का वो आपको दे दे। इसके लिए यह वेतन विपत्र मांगा गया है। उसके बाद यह ऋणात्मक सूची जो मांगी गई है एब्सेंटी आपकी, इसमें यह है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो मास्टर डाटा भरा जाएगा उसका सीरियल नंबर, शिक्षक का नाम, वर्ग, विषय, विद्यालय का नाम, प्रान नंबर, कुल उपस्थित दिन और कुल अनुपस्थित दिन, कोई अभियुक्ति है तो भर के इसको भी मांगा जा रहा है। मास्टर सूची में शिक्षकों की कितनी संख्या है यह मांगा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ है कि प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वेतन विपत्र शिक्षकों के कार्यरत अवधि के तैयार पर किया गया है, जो विभागीय प्रावधान के अनुसार देय है, और यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर लगना है। फिर वैसे ही यह जो एब्सेंटी आप देख रहे हैं यह है 9, 10 और 11, 12 का। इसमें भी वही मास्टर सूची का क्रमांक, शिक्षक का नाम, वर्ग, विषय, विद्यालय का नाम, प्रान नंबर, कुल उपस्थित दिन, कुल अनुपस्थित दिन, कोई अभियुक्ति है तो लिखकर यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर होना है। ये तो वेतन से संबंधित कार्रवाई करने के लिए यह प्रपत्र जारी किया गया है, और इसको बहुत ही जल्दबाजी में भी मांगा गया है, क्योंकि समय कम है वित्तीय वर्ष की समाप्ति का, इसलिए विभाग चाह रहा है कि तुरंत भुगतान कर दिया जाए। इसलिए यहाँ आप देखेंगे कि 3 दिनों के अंदर, किसी किसी जिले में 48 घंटे के अंदर मांगा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर विभाग वेतन निर्धारण नहीं करके बिना वेतन निर्धारण के जो यह 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 पर वेतन भुगतान करने पर अड़ गया है, इससे विशिष्ट शिक्षकों को आगे चल के कठिनाई होगी। कठिनाई इस सेंस में होगी कि सभी लोग जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग में कोई भी बकाया राशि जो विभाग के पास रह जाता है उसको निकलवाना एक टेढ़ी खीर साबित होता है, और उसके लिए आपको चक्कर काटने होते हैं और क्या क्या करने होते हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यदि विभाग जो चाहेगा वह करेगा ही, शिक्षक मजबूर है और जो भी विभाग का आदेश है उसका अनुपालन करना ही पड़ेगा। इसलिए आपके भी जिले में यदि यह आदेश है तो इसके अनुसार यह जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं यही फॉर्मेट भर के वेतन विपत्र मांगा जाएगा और एब्सेंटी इस तरह से मांगा जाएगा, और आपका जनवरी फरवरी का वेतन भुगतान मार्च में कर दिया जाएगा। यही अभी का लेटेस्ट अपडेट है, आदेश है। आगे शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर पत्र PDF इत्यादि आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।